नमस्कार, फैक्ट्स एंड फिगर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आस्था भारत की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। हर दिन करोड़ों श्रद्धालु मंदिरों की दहलीज पर माथा टेकते हैं। कोई अपनी पहली कमाई चढ़ाता है, कोई बेटी की शादी की मन्नत पूरी होने पर सोना चढ़ाता है, तो कोई अपनी पूरी जिंदगी की बचत भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। आस्था की वजह से मंदिर का खजाना तो भर रहा है, लेकिन खजाने की सुरक्षा के लिए भरोसा कितना है, ये बड़ा सवाल देश भर में खड़ा हो रहा है। और इसकी वजह है आपके सामने चल रही 3 बड़े मंदिरों की तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसी ने इस सवाल को जन्म दिया कि भगवान के दरबार में चढ़ाया गया चढ़ावा भी अब सुरक्षित नहीं है क्या? क्या करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के नाम पर चढ़ाए गए दान पर भी डाका डालना आम हो गया है क्या? और क्या देश के सबसे बड़े बड़े मंदिर अब श्रद्धा के केंद्र नहीं बल्कि चढ़ावे को लेकर चोरी का अड्डा बनते जा रहे हैं? ये सवाल सिर्फ इसलिए नहीं उठ रहे क्योंकि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का खुलासा हुआ है, बल्कि राम मंदिर तो केंद्र बन चुका है। उसके बाद एक के बाद एक मंदिरों से वैसे ही कहानी सामने आ रही है। 1 महीने के भीतर ही देश के 3 बड़े और चर्चित मंदिरों में चढ़ावे को लेकर ऐसे खुलासे हुए हैं जिसने सियासत में ही हलचल नहीं मचाई बल्कि श्रद्धालुओं की भावनाओं को भी झकझोर कर रख दिया है। सबसे पहले अयोध्या का राम मंदिर, जहां चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और चोरी के आरोपों के बाद जांच शुरू हुई, एसआईटी भी बन गई। लेकिन इसी बीच देवभूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से भी चढ़ावे की कथित हेराफेरी का मामला सामने आ गया, जहां एसआईटी जांच करवाने के लिए सियासत शुरू हुई। कहानी यही खत्म नहीं होती है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में मौजूद विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में भी एक निजी संस्था बनाकर चढ़ावा वसूलने की चर्चा से हड़कंप मच गया। इससे इस पूरे मामले पर कहा जाए कि और इसमें आग में घी का काम किया। तो दिलचस्प बात यह भी है कि ये तीनों मामले अयोध्या, बद्रीनाथ और बगलामुखी 3 अलग अलग राज्यों से जुड़े हैं और तीनों ही हिंदी पट्टी राज्यों के बड़े धार्मिक केंद्र हैं। तीनों ऐसे राज्य हैं जो सियासी तौर पर बीजेपी का गढ़ हैं और अभी बीजेपी की सरकारें यहां पर हैं। लिहाजा विपक्ष भी एक साथ इतने मंदिरों में चढ़ावा चोरी के खुलासे को लेकर आक्रामक दिखाई दे रहा। मतलब मामला सिर्फ मंदिर प्रबंधन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ने घमासान को तेज कर दिया है। लेकिन असली सवाल तो श्रद्धालुओं की आस्था पर पड़े डाके की है। जब दान पात्र से लेकर दान के हिसाब तक पर शक होने लगे, जब राम मंदिर से लेकर बद्रीनाथ धाम तक चढ़ावे में गड़बड़ी और चोरी जैसे आरोप सामने आने लगे, तब सवाल सिर्फ पैसों का नहीं रह जाता। सवाल करोड़ों लोगों की आस्था पर डाके का बन जाता है। और यह मुद्दा क्यों इतना बड़ा बन चुका है, मीडिया में क्यों इस मसले को इतनी कवरेज दी जा रही है, कवरेज हो रही है, जरा इसकी वजह को भी समझ लेना जरूरी है। देश के बड़े मंदिरों के पास लाखों करोड़ों रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। कहीं हजारों एकड़ जमीन है, कहीं सैकड़ों टन सोने का खजाना है, कहीं हर दिन करोड़ों रुपए का चढ़ावा, तो कहीं बैंक जमा पर ही सालाना सैकड़ों करोड़ रुपए का ब्याज। कुछ आंकड़ों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुद्दा क्यों इतना बड़ा है। भारत के सिर्फ 10 बड़े मंदिरों के पास 9 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। अकेले तिरुपति बालाजी मंदिर के पास 3.3 लाख करोड़ की संपत्ति है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पास 1500 टन सोना है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, यहां 30 में से 24 जिलों में फैली कुल 60,000 एकड़ जमीन है। और मौजूदा वक्त में भारत में सिर्फ 5 ऐसी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप 9 लाख करोड़ से ज्यादा है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर इन सभी 10 मंदिरों को मिलाकर एक संस्था बना दी जाए तो 9 लाख करोड़ की कुल संपत्ति के हिसाब से वो देश की 6ठी बड़ी कंपनी बन सकती है। वो 5 बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक में अगर कोई वित्तीय गड़बड़ी की खबर आ जाए, आरोप भी लग जाए, तो देश में कितनी बड़ी खलबली मच जाएगी। देश की अर्थव्यवस्था के लिए संकट खड़ा होने का डर पैदा हो जाएगा। और 5 तो छोड़िए, देश की टॉप 10, टॉप 10 कंपनियों में से कोई एक अगर लड़खड़ा जाए तो हंगामा मच जाएगा। इसीलिए मंदिरों में रखे लाखों करोड़ों की अकूत दौलत जब खतरे में नजर आ रही है, उन पर चोरों, भ्रष्टाचारियों की काली नजर पड़ने का खतरा दिख रहा है, तो हंगामा मचा हुआ है। भारत में मंदिर सिर्फ पूजा अर्चना के केंद्र नहीं है, बल्कि सदियों से आस्था, परंपरा और समाज की धुरी भी रहे हैं। हर दिन लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, अपनी श्रद्धा के साथ चढ़ाते हैं नगद, सोना चांदी, जमीन और कई बार अपनी जीवन भर की कमाई का हिस्सा भी।
और यही वजह है कि आज भारत के बड़े मंदिरों के पास मौजूद संपत्ति का आकार इतना विशाल हो चुका है कि उसकी तुलना कई छोटे देशों की अर्थव्यवस्था से की जाती है। इनमें सबसे ऊपर है आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर, जहां करीब 3,30,000 करोड़ रुपए के बराबर की संपत्ति होने का अनुमान है। आप यकीन करेंगे, IMF और विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक तिरुपति मंदिर की कुल संपत्ति साइप्रस, आइसलैंड और एस्टोनिया जैसे करीब 100 छोटे देशों की GDP से भी ज्यादा है। ONGC और NTPC और विप्रो के वैल्यूएशन से भी ज्यादा की संपत्ति, और देश में बस 20 के करीब कंपनियों की मार्केट कैप मंदिर की संपत्ति से ज्यादा है। यहां रोजाना 2 से 5 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। मंदिर ट्रस्ट के पास देश भर में सैकड़ों संपत्तियां हैं, कुल 960 संपत्तियां, बैंकों में हजारों करोड़ रुपए कैश और 12.5 टन से ज्यादा सोना डिपॉजिट है। बैंकों से हर साल करीब 600 करोड़ रुपए का ब्याज भी मिलता है। यानी यहां सिर्फ चढ़ावा ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि मंदिर की पूंजी भी लगातार बढ़ती जा रही। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में भी तिरुपति मंदिर है और वहां से एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट की। जी हाँ, वही ट्रस्ट जो देश भर में तिरुपति मंदिर की जो तमाम संपत्तियाँ हैं उसकी देखभाल करता है। अगर बात करें इस ट्रस्ट के बारे में, तो ये जो ट्रस्ट है ये विश्व प्रसिद्ध जो तिरुपति बालाजी मंदिर का संचालन करता है, ये वही ट्रस्ट है। इसके पास करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति है। वहीं ट्रस्ट के अनुसार जो डिक्लेयर्ड है उसमें बैंकों में 16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा पूंजी है, जबकि 10.25 टन सोना है और करीब 2.5 टन सोने के आभूषण भी इसके पास हैं। देश भर में करीब इस ट्रस्ट के पास 960 संपत्तियां हैं। और तिरुमला तिरुपति देवस्थान ट्रस्ट लोग सब लोग को दर्शन करना है, सब लोग को सेवा करना है कि बोलिए जम्मू से कन्याकुमारी तक कितना राष्ट्र है उतना राष्ट्र को भगवान विराजमान। तिरुपति में कैसा भगवान को सेवा होता है, वैसा ही सुबह से सुप्रभात बोल के सुप्रभात सेवा, तोमाला सेवा, भगवान का आराध भोग। सेकंड शनिवार में भगवान का शाम में 7 बजे से भगवान का शादी शुरू होता है। सारा मंदिर है ना हिंदू ट्रस्ट है, अयोध्या में है। हमारा मंदिर का एडमिनिस्ट्रेटिव, हमारा प्रीवियस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सारा उधर अयोध्या में क्यू लाइन मेंटेनेंस करने का व्यवस्था क्या है, तिरुमला में क्या व्यवस्था है, ऐसा व्यवस्था अयोध्या में इम्प्लीमेंट करने को भी हमारा स्टाफ उधर पूरा गया, थोड़ा एडवाइस भी दिया। ऐसा है इस मंदिर में जो अगर हर रोज की बात करें तो हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो साल भर में इस मंदिर में दर्शन करते हैं और भारी मात्रा में यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाया जाता है। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन इस मंदिर का जो ट्रस्ट है उसकी जो संपत्तियाँ हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो आपको बता दें कि संपत्ति के मूल्यांकन का मुख्य रूप से 3 चीजों के आधार पर किया जाता है: सोना और आभूषण भंडार, मतलब मंदिरों के गर्भगृह गुंबदों पर चढ़ाया गया सोना और सदियों से भक्तों ने दान में जो सोने चांदी के गहने दिए हैं। दूसरा है जमीन और अचल संपत्ति। जगन्नाथ मंदिर और तिरुपति जैसे मंदिरों के नाम पर देश के अलग अलग राज्यों में हजारों एकड़ कीमती जमीनें और इमारतें दर्ज हैं। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट, यानी कितना पैसा बैंकों में जमा है। दान में मिली नकदी को बैंक खातों में सुरक्षित जमा किया जाता है। इससे हर साल करोड़ों रुपए का ब्याज भी इन मंदिरों को मिलता है। अब हिसाब किताब के इसी आधार पर एक बार देख लीजिए कि देश के वो 10 बड़े मंदिर, 10 टॉप मंदिर आखिर कौन से हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर तो टॉप पर है ही है। इसके बाद केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, जिसकी कुल संपत्ति 2 लाख करोड़ है। फिर पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसकी 1.2 लाख करोड़। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर 1 लाख करोड़ की संपत्ति। अयोध्या का राम मंदिर 6,000 करोड़। शिरडी का साईं बाबा मंदिर 4,000 करोड़। जम्मू के कटरा में माता वैष्णो देवी का मंदिर संपत्ति है 2,000 करोड़। सोमनाथ मंदिर लगभग 1,500 करोड़। सिद्ध विनायक मुंबई जो मंदिर है 1,000 करोड़। और काशी विश्वनाथ मंदिर यानी कि बनारस में जो मौजूद है उसकी भी संपत्ति 1,000 करोड़ है।
तो देश के 3 बड़े मंदिरों की संपत्ति मार्च 2024 के बाद काफी बढ़ी है। इसकी मुख्य वजह सोने के दामों में बढ़ोतरी। उस समय सोना करीब 65,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो अब बढ़कर करीब 1.5 लाख के आसपास घूम रहा है। और यही कारण है कि तिरुपति मंदिर की संपत्ति करीब 35%, पद्मनाभ स्वामी मंदिर की संपत्ति करीब 100% और जगन्नाथपुरी मंदिर की संपत्ति करीब 50% बढ़ गई। वहीं इन मंदिरों को मिलने वाला नगद दान सिर्फ 10 से 12% ही बढ़ा है। तिरुपति मंदिर की आय का एक बड़ा हिस्सा उसके 11 टन से ज्यादा सोने से आता है, जो बैंकों में जमा है और जिस पर उसे ब्याज मिलता है। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर, आपको बता दें कि 1500 टन, ये कितना सोना कहां जमा है ये हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा तिरुपति बालाजी जी मंदिर, हालांकि कमाई के मामले में सबसे आगे तिरुपति बालाजी मंदिर है, लेकिन सोने के मामले में पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो केरल में मौजूद है उसके पास 1500 टन सोना है। इसके बाद तिरुपति बालाजी मंदिर का नंबर है 12.5 टन, यानी 12.5 टन सोना। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर, आपको पता होगा जम्मू में 1.2 टन सोना यहां पर भी जमा है। काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस, बाबा विश्वनाथ के मंदिर के नाम पर भी 940 किलो सोना रिजर्व है, जमा है। और स्वर्ण मंदिर अमृतसर 900 किलो सोना, ये वो बड़े मंदिर हैं जिनके पास स्वर्ण भंडार मौजूद है। और जैसे जैसे सोने की कीमत बढ़ती जा रही है, इनकी वैल्यू भी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन प्राचीन खजाने और सोने के आभूषण के मामले में सबसे ऊपर है केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यहाँ 1500 टन सोने का अनुमान है, जिसमें सोने की मूर्तियां, सिक्के और हीरे भी शामिल हैं। तो साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर के अंडरग्राउंड गुप्त तहखानों को खोला गया था, जिसके बाद यहां छुपे खजाने की अविश्वसनीय जानकारी दुनिया के सामने आई थी। मंदिर के 5 तहखानों से जो खजाना मिला था, उसकी बाजार की कीमत, बाजार मूल्य करीब 1.2 लाख से 1.5 लाख करोड़ आंका गया। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर इसकी ऐतिहासिक और एंटीक वैल्यू जोड़ी जाए तो ये कीमत 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। तब तहखानों से भगवान विष्णु की 4 फीट ऊंची सोने की ठोस मूर्ति मिली थी, 18 फीट लंबी सोने की एक चेन मिली थी, नेपोलियन के समय उस दौर के सिक्के मिले थे, कीमती हीरे, माणिक, पन्ने और शुद्ध सोने के आभूषणों से भरी बोरियां मिली थी। मंदिर का छठा तहखाना यानी कि वॉल्ट बी आज भी बंद है। धार्मिक मान्यताओं और तकनीकी कारणों से इसे नहीं खोला गया और माना जाता है कि अकेले इस कमरे में बाकी सभी तहखानों से कहीं ज्यादा खजाना हो सकता है। इसी तरह का एक और मंदिर का जिक्र आपके सामने जरूरी है, मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर, जो महानगर मुंबई के बीचों बीच मौजूद है। महाराष्ट्र के सबसे अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। श्री सिद्धि विनायक मंदिर, भगवान गणेश का वो मंदिर जो कि पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश और विदेशों में भी प्रख्यात है और देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। सालाना इनकम करीब 150 करोड़ से भी ज़्यादा की बताई जाती है और आय के अलग अलग माध्यम हैं, जैसे ऑनलाइन डोनेशन, नगद चढ़ावा, अलग से कोई बड़ा अनुष्ठान या महाप्रसाद की बिक्री। और बता दें कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जानकारी है कि 30 से 35% ज़्यादा आय हुई है। और तो और इस मंदिर में लाखों लोग जो हैं अलग अलग जगहों से दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर आप कभी मुंबई गए होंगे, सिद्धिविनायक मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन किए होंगे, तो इतनी बड़ी मंदिर व्यवस्था होने के बावजूद देश भर के जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए छोटा पड़ जाता है। इसीलिए अब कॉरिडोर को बढ़ाने की भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और साथ में वहां पर व्यवस्थाओं को और व्यापक किया जाए, ताकि दुनिया और देश भर के तमाम जो लोग आते हैं उनके लिए एक बेहतर व्यवस्था की जाए। तो कुल मिलाकर यह है कि मंदिर के पास बेशुमार खजाना है। तो हाल ही में मंदिर परिसर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर 500 करोड़ के पुनर्विकास कॉरिडोर की शुरुआत की है। साथ ही भक्तों के लिए कतार परिसर बनाने के लिए मंदिर ट्रस्ट 100 करोड़ की लागत से पास की ही एक इमारत का अधिग्रहण भी कर रहा है। लेकिन सवाल है कि ये सारे फैसले कौन करता है, साथ ही इतनी बड़ी धार्मिक संपत्ति का हिसाब कौन रखता है, दान पात्र से बैंक खाते तक पहुंचने का सफर कितना पारदर्शी है, और मंदिर ट्रस्ट आखिर काम कैसे करता है, उन पर किसकी निगरानी होती है, क्या चढ़ावे का हर रुपया वहीं पहुंच रहा है जहां श्रद्धालु चाहते हैं, जिसके नाम पर चढ़ाते हैं, क्या देश के हर बड़े मंदिर में ऑडिट का भरोसेमंद सिस्टम है, और अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो उसे रोकने का तंत्र कितना मजबूत है।
कई मंदिर ऐसे हैं जहां ट्रस्ट अस्पताल चलाते हैं, गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं, आपदा राहत में करोड़ों रुपए देते हैं और सामाजिक कल्याण के बड़े काम भी करते हैं। यानी सवाल किसी एक मंदिर या किसी एक ट्रस्ट का नहीं, सवाल पूरे सिस्टम का है। जब संपत्ति इतनी विशाल है तो उसकी सुरक्षा और हिसाब किताब का सिस्टम कितना मजबूत है, इस पर चर्चा भी जरूरी है। जैसे अगर सिद्धिविनायक मंदिर की बात करें तो इसका प्रबंधन पूरी तरीके से एक सरकारी नियंत्रण वाले आधिकारिक बोर्ड द्वारा किया जाता है। इस ट्रस्ट का आधिकारिक नाम श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट प्रभा देवी है। इसका कामकाज पूरी तरीके से महाराष्ट्र सरकार के श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट अधिनियम 1980 के तहत कंट्रोल किया जाता है। ट्रस्ट की दैनिक व्यवस्थाओं को संभालने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और उप कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। दान के पैसों का सामाजिक उपयोग, ये ट्रस्ट केवल मंदिर प्रबंधन ही नहीं संभालना बल्कि अपने कुल आय का एक बड़ा हिस्सा करीब 20% सामाजिक और जन कल्याणकारी कार्यों में यह मंदिर खर्च करता है। ट्रस्ट का एक अत्याधुनिक डायलिसिस सेंटर चलाया जाता है। इसके साथ ही कैंसर और हृदय रोग जैसी 18 गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब मरीजों को इलाज के लिए बड़ी वित्तीय सहायता दी जाती है। ट्रस्ट छात्रों के लिए आधुनिक लाइब्रेरी, बुक बैंक और स्टडी रूम्स की व्यवस्था भी करता है। आर्थिक रूप से कमजोर और आत्महत्या करने वाले किसानों के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च भी ट्रस्ट उठाता है। महाराष्ट्र में सूखे या किसी दूसरे प्राकृतिक आपदा के समय में भी ये ट्रस्ट मुख्यमंत्री राहत कोष या सीधे तौर पर करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद उन लोगों को पहुंचाता है, उन परिवारों को पहुंचाता है जो प्रभावित होते हैं। इसी तरह दूसरे मंदिरों में क्या इंतजाम है, कैसे ट्रस्ट काम करते हैं और इसकी ब्रीफ जानकारी हम आपको बताते हैं। देवस्थानम बोर्ड देखता है पूरी व्यवस्था। बोर्ड पर आंध्र प्रदेश सरकार का नियंत्रण है। सरकार करती है बोर्ड के CEO की नियुक्ति। माता वैष्णो देवी मंदिर का जिक्र करें तो यहाँ पर श्राइन बोर्ड देखता है मंदिर का प्रबंधन। जम्मू कश्मीर के LG बोर्ड के अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं बोर्ड के CEO। शिरडी बाबा मंदिर ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से गठित एक ट्रस्ट इसकी देखभाल करता है, जिम्मेदारी संभालता है। हाईकोर्ट और राज्य सरकार की सीधी नज़र होती है। मंदिर प्रबंधन के लिए CEO की तैनाती होती है और पुरी का जगन्नाथ मंदिर इसके बाद बड़े मंदिरों में शुमार है। जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1955 यहाँ पर लागू है और मंदिर की देखरेख के लिए प्रशासनिक समिति भी यहाँ पर बनाई गई है। तो पूरी जगन्नाथ का जिक्र हम कर रहे हैं जिसमें 1955 का अधिनियम लागू है। मंदिर की देखरेख के लिए प्रशासनिक समिति बनाई गई है और CEO की नियुक्ति ओडिशा सरकार यहाँ पर करती है। काशी विश्वनाथ मंदिर का इसके बाद जिक्र आता है। विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद और ट्रस्ट यहाँ पर है। CEO देखता है मंदिर का प्रशासन। यहाँ सरकार करती है ट्रस्ट में CEO की नियुक्ति, यानी सरकार के द्वारा ही यहाँ पर सबसे बड़ा अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो जिम्मेदारी संभालता है। ट्रस्ट मैं चेयरमैन रहा हूँ, पहले होम अफेयर कमेटी का, DOPT का हूँ, लैंड जस्टिस का हूँ। तो हम तमाम जगह गए हैं दक्षिण भारत और तमाम प्रबंधन में सरकार द्वारा नामित IAS अफसर हैं। तिरुपति बालाजी में है, वहाँ भी गया था मैं। तो ये रिटायर्ड IAS या रिटायर्ड जज या फौजी, ये सरकार इसको बनाती है। और आज भी भाई भीड़ भाड़ का प्रबंधन कौन करता है? हम ही तो लोग करते हैं, पुलिस से तो करती है। लेकिन ये घटना हुई है और तमाम जगह प्रबंधन सरकारी अफसर उसमें हैं। काशी विश्वनाथ में वहाँ भी अफसर है यहाँ। तो इसलिए ये चीज़ें चल रही है। तो सरकार का निर्णय, ट्रस्ट का निर्णय, और ट्रस्ट ही ने ही SIT जांच की संस्तुति की थी। तो ये जांच चल रही है। पकड़े गए हैं, रिमांड पर लिया गया, दोषी होंगे और जो आएंगे वो भी जाएंगे अंदर। लेकिन उसके लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक चाहे सर्विंग रखिए चाहे रिटायर्ड अफसर रहिए, कोई रहेंगे तो इसमें जो कार्य प्रणाली होगी वो बेटर होगी। तो ट्रस्ट और प्रबंधन कैसे काम करता है? इस मंदिर का प्रबंधन देश के दूसरे सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों से बिल्कुल अलग है। इसमें दो तरह की समिति काम करती है। पहला है प्रशासनिक समिति यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, जो मंदिर के रोजमर्रा के कामकाज और सुरक्षा को देखती है। इसमें केरल सरकार का एक प्रतिनिधि, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का एक प्रतिनिधि और मुख्य पुजारी शामिल होते हैं। दूसरा है सलाहकार समिति यानी कि एडवाइजरी कमेटी, जो वित्तीय मामले, बड़े निवेश और नीतिगत निर्णयों के लिए शाही परिवार को सलाह देती है। मतलब करोड़ों रुपए का रोजाना चढ़ावा, हजारों करोड़ के बैंक जमा, सैकड़ों टन सोना, हजारों एकड़ जमीन,
ऐसी संपत्ति का प्रबंधन किसी एक पुजारी या फिर महंत के भरोसे नहीं चलता। लेकिन देश के सभी मंदिरों का प्रशासन एक जैसा भी नहीं है। आपने देखा, कुछ मंदिर सीधे राज्य सरकार के कानूनों के तहत चलते हैं, कुछ का संचालन स्वतंत्र धार्मिक संस्थाएं करती हैं और कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनकी व्यवस्था अदालतों के निर्देशों के मुताबिक तय होती है। लेकिन देश के हर बड़े मंदिर का प्रशासनिक मॉडल अलग अलग हो सकता है, जिसे आमतौर पर मंदिर ट्रस्ट या फिर देवस्थानम बोर्ड कहा जाता है। और यही तय करता है कि दान पात्र में आया पैसा कहाँ जमा होगा, सोना कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, मंदिर का खर्च कैसे चलेगा और श्रद्धालुओं के चढ़ावे का इस्तेमाल किन कामों में किया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट चढ़ावे को जमा करता है, नकदी की गिनती और बैंक में जमा करवाया जाता है, सोने चांदी का रिकॉर्ड रखता है, जमीन और संपत्तियों का प्रबंधन भी बाकायदा देखता है ट्रस्ट। कर्मचारियों और पूजा व्यवस्था का संचालन की व्यवस्था होती है, ऑडिट और वित्तीय लेखा जोखा रखता है, सामाजिक और जन कल्याणकारी योजनाएं जो सपोर्ट की जाती हैं लोगों के लिए, उनकी भी भूमिका तय करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। लेकिन ये साफ है कि ट्रस्ट उस खजाने का मालिक नहीं है। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद इसके प्रबंधन का ढांचा पूरी तरीके से बदल गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मंदिर के संपत्तियों पर असली मालिकाना हक भगवान पद्मनाभ स्वामी देवता का ही है और त्रावणकोर शाही परिवार पृथ्वी पर भगवान के सेवक और कानूनी संरक्षक के रूप में मंदिर का प्रबंधन संभालेगा। हाई कोर्ट ने हमेशा ये बोला है कि जो मंदिर में जो भी चढ़ावा या डोनेशंस जो भी आते हैं उसका हक उस डाइटी का है। डाइटी का मतलब ये नहीं कि भगवान की मूर्ति या जो भी स्थापित है वहाँ पर वो उसके ऊपर कोई खर्चा होगा। बेसिकली जब ये कहा जाता है कि डाइटी का इसके ऊपर अधिकार है तो इसका मतलब ये है कि मंदिर की व्यवस्था पे है। तो बेसिकली क्या है, जो मंदिर की एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर सारा का सारा ये खर्चा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बड़ा स्पेसिफिकली कहा है कि जो ट्रस्ट या जो मैनेजरियल स्टाफ या जो भी अधिकारी वहाँ पर हैं वो इप्सो फैक्टो उसके ट्रस्टी या उसके मैनेजर या उसके जो प्रबंधक हैं, ये होने से उनको किसी तरह का कोई राइट नहीं दिया जाता। अगर व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट के नियम हैं, ऑडिट है और ट्रस्ट भी है, तो फिर सवाल उठता है कि आखिर चढ़ावे की चोरी या फिर गड़बड़ी की सबसे जो बड़ी खबरें हैं वो सामने कैसे और क्यों आती हैं। तो हाल के दिनों में अयोध्या के राम मंदिर, उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम और मध्य प्रदेश के बंगलामुखी मंदिर से जुड़े चढ़ावे और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों ने देश भर में एक नई बहस छेड़ दी। ये बहस किसी एक मंदिर की नहीं बल्कि उस व्यवस्था पर है जिस पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था टिकी हुई है। उसकी रक्षा करना हर मंदिर, हर ट्रस्ट और पूरे तंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सवाल जो देश पूछ रहा है कि चढ़ावे की सुरक्षा कितनी मजबूत है, ऑडिट कितनी नियमित और पारदर्शी है और गड़बड़ी होने पर जवाबदेही किसकी तय होती है। श्रद्धालु भगवान के चरणों में विश्वास अर्पित करता है, इसीलिए सारे मंदिरों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों का भरोसा दोबारा वापस आ सके और साथ में दोबारा ऐसी गड़बड़ी होने की संभावना खत्म हमेशा के लिए हो जाए।